से बड़ी सी टावर जो गई हुई है, इस पे चढ़कर इसके उपकरण चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जब वो उपकरण को खोल रहे थे तो ये पूरा टावर धराशायी हो गया। के लिए यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, काफ़ी मशक्क़त भी उनको करनी पड़ रही है। उस बॉडी को उतारने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ, जिससे एक व्यक्ति वहीं पर फंसा रह गया, बाकी 2 व्यक्ति ऊपर से गिर करके रात को ही उनकी मृत्यु हो गई और इनकी भी मृत्यु रात को ही हो गई। बॉडी को अभी रिकवर किया गया है। देख सकते हैं आप पूरी स्थिति को। यहाँ पर ये मंजर बहुत ही भयानक है। खोल करके यहाँ पर चोरी करने के ले जाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था। उसी दरमियान टावर पूरा तरह से धराशायी हो गया। कहा जा सकता है कि मोर देन 50 लाख के ऊपर जो है इसकी लॉसेस। बीटीपीएस और केटीपीएस के बीच की एक कनेक्टिविटी बाधित हो गई है जो ग्रिड से डायरेक्ट कनेक्ट था। हमसे बताया कि संभवतः 7 दिनों का समय लगेगा। यहाँ राउंड टू क्लॉक काम करेंगे कर्मचारी लोग और यहाँ पर टावर को फिर से रिस्टोर किया जाएगा। और भी आगे की जो प्रक्रिया है, अगर मौसम और यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग करेंगे तो ये जल्द से जल्द बहाल होगा। बताया कि जो बनासों का क्षेत्र है, विष्णुगढ़ का क्षेत्र है, ये इनडायरेक्टली प्रभावित होगा, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है इससे पूरा तरह से प्रभावित होगा। जो बोकारो थर्मल से जाता है बिजली, वो अभी पूरी तरह से डायरेक्ट प्रभावित हो चुका है। बताया जा रहा है कि अभी तक 3 लोगों को यहाँ से रिकवर किया गया है। बॉडी को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर के अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है पारस और आज आप देख रहे हैं दमदार न्यूज़। तो दर्शकों, हम आए हुए हैं हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बिलंडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 3-4 चोर बीती रात यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे। जो कि ये हाई वोल्टेज तार है, यहाँ से बड़ी सी टावर जो गई हुई है, इस पे चढ़कर इसके उपकरण चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जब वो उपकरण को खोल रहे थे तो ये पूरा टावर धराशायी हो गया और एक रेत की बिल्डिंग की तरह धड़ाम से गिर पड़ा। अभी भी उस टावर में एक चोर फंसा हुआ है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त कर रही है, उसको निकालने का प्रयास भी कर रही है, आला अधिकारियों को भी बुला रही है और भी बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला रही है ताकि उस चोर को जल्द से जल्द उतारा जाए। यहाँ के ग्रामीणों की भीड़ भी यहाँ पर उमड़ चुकी है इस चोर को देखने के लिए। बताया जा रहा है कि ये चोर यहीं आसपास के ही गांव के हैं और यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा इस मंज़र को देखकर वो खुद ही हैरान हो चुके हैं कि इतना हाई वोल्टेज हाई इंटेंशन तार में कैसे कोई चढ़कर चोरी कर सकता है, कोई कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर चोरी का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं, हालांकि 2-3 बॉडी को बरामद कर लिया गया है और उनको अभी तक ले जाया गया है। अभी भी एक बॉडी वहीं पर फंसी हुई है। प्रशासन काफ़ी मशक्क़त कर रहा है उस बॉडी को उतारने के लिए, उस बॉडी को निकालने के लिए। अब देखते हैं कि वो कब इसमें कामयाब होता है और कब उस बॉडी को रिकवर कर। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो हाई वोल्टेज तार यहाँ से गया हुआ है इस बड़े से टावर से, यहाँ पर कर्मचारी जो बिजली विभाग के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बॉडी जो ऊपर फंसा हुआ है टावर के ऊपर, वो मृत हो चुकी है बॉडी। उस बॉडी को उतारने के लिए यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी लोग लगे हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त भी उनको करनी पड़ रही है, काफ़ी सूझबूझ और विचार करके यहाँ पर उच्च अधिकारियों के द्वारा बातचीत करके अब उस बॉडी को उतारने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को कि कैसे वो तैयारी कर रहे हैं इस बॉडी को उतारने की। कोई चढ़ेंगे एक व्यक्ति और उस बॉडी को
वहाँ से उतारेंगे। देख सकते हैं बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। हालांकि प्रशासन को इस पे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और जो बिजली विभाग के कर्मचारी लोग थे उन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त के साथ डेड बॉडी को नीचे उतार लिया है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने टावर से खोल करके यहाँ पर चोरी करने के ले जाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था। उसी दरमियान टावर पूरा तरह से धराशायी हो गया और ऊपर का जो इसका हिस्सा था वो गिर गया और उसके कारण यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक 3 लोगों को यहाँ से रिकवर किया गया है। 22 फीट पे यहाँ पे डेंजर का एक बोर्ड लगा हुआ है कि 22 फीट से ऊपर आपको खतरा है, लेकिन इनकी मृत्यु बताया जा रहा है कि 55 फीट पे जाकर के हुई है। हालांकि 22 फीट के ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्होंने चोरी करने के लिए 55 फीट तक की ऊंचाई को चढ़ गया और वहाँ पर जा कर के टावर को इन्होंने जब खोलना शुरू किया तो धीरे धीरे करके ये एंगल पे एंगल खोलते गए और जिसके कारण टावर का ऊपरी हिस्सा काफ़ी कमज़ोर हो गया, जिसके कारण पूरा टावर का ऊपरी हिस्सा अंदर ही धंस गया, जिससे एक व्यक्ति वहीं पर फंसा रह गया। बाकी 2 व्यक्ति ऊपर से गिर करके रात को ही उनकी मृत्यु हो गई और इनकी भी मृत्यु रात को ही हो गई। बॉडी को अभी रिकवर किया गया है। आंचल अधिकारी जो हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड के सीओ साहब हैं, उनका नाम राम बालक सिंह कुमार है, जिनके द्वारा मृतकों के परिजनों को 50-50 किलो राशन भी दिया गया है, मदद मुहैया कराई गई है। हालांकि जो मरे हैं वो काफ़ी गरीब घर के हैं। ये बिरहोर प्रजाति के हैं, जो झारखंड की ही जनजाति है, एक बिरहोर जाति, उनसे ये ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे एक बिरहोर का गांव भी है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पे 50-100 लोगों का घर है और 50-100 लोग रहते हैं। उन्हीं में से 2-4 लोगों ने ये हरकत की और जिसके कारण ये घटना इतनी बड़ी हो गई। हाँ, नाम हुआ आपके सर? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद साहब। आप क्या हुए सर? मैं डिप्टी मैनेजर हूँ। कि ये घटना के बारे में आप पूरी डिटेल्स बताइए। इस घटना के बारे में ऐसा है कि हमें सूचना रात में करीब 1-1:30 बजे के आसपास में हमारा जो पटना में हमारा RTMC जो कोऑर्डिनेट करता है ये सारी चीज़ों को राउंड द क्लॉक देखता है, उससे जानकारी मिली। उसने बताया कि आपका लाइन जो है दोनों ही सर्किट ट्रिप किया हुआ है। तो उसकी तहकीकात जब हम दोनों एंड से किया, चूँकि ये लाइन जो है BTPS और KTPS दोनों को कनेक्ट करता है। मीनवाइल हमारा BTPS से भी बात हुआ तो BTPS ने बताया कि लाइन तो पूरा डेड लग रहा है, तो इस पर आप क्या डिसीजन देते हैं। तो हमने बताया कि भाई हम तो आपके ऊपर ही हैं, अब अगर आप डेट कह रहे हैं तो फिर मैं कैसे उसको लाइव करूँगा, है ना। फिर भी मैं अपने ग्रुप को बताता हूँ। तो रात में सारा डिस्कशन होने के बाद जो है लोगों ने डिसाइड किया कि लाइन तो चार्ज अब हो नहीं सकता है, तो इसके लिए जो है इमीडिएटली टीम मूव करे और सुबह होते होते जो है इसकी सूचना हमें इमीडिएट दे ताकि अब उस पर कुछ रेस्टोरेशन किया जा सके। सर, इसमें भारत सरकार को कितना नुकसान होगा? देखिए, भारत सरकार का नुकसान इसमें डायरेक्ट नहीं है, आप इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं। इसमें हमारा जो रेवेन्यू है, हर घंटे की रेवेन्यू जो है 5 लाख का रेवेन्यू लगभग आता है। उस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं। और साथ में जो है इससे कनेक्टिविटी हमारा थर्मल पावर, दोनों थर्मल पावर को कनेक्ट करता है और थर्मल पावर की बहुत सारी यूनिटें अभी बंद होंगी। उससे रिलेटेड जो सब्सिडरीज़ वहाँ लगे होंगे उनको पावर सप्लाई नहीं हो रही होगी, तो वो एक लॉस जो है हमारे अकाउंटेबिलिटी में नहीं है, बट वो भी लॉस है। तो ये कि ह्यूज लॉस है रेवेन्यू का। सेकेंडली जो रेस्टोरेशन का है, रेस्टोरेशन में हमारा मेन सोर्स आएगा, मटेरियल आएगा, TNP आएगा, राउंड द क्लॉक हमारे आदमी यहाँ वर्क करेंगे। वो एक्टिविटी इट इज़ नॉट लेस देन 7 डेज़ यहाँ होने वाली है। तो इन टोटल अगर आप
देखें तो इसको अभी आंकड़ा दिया नहीं जा सकता है, बट ये कहा जा सकता है कि मोर देन 50 लाख के ऊपर जो है इसकी लॉसेस। इसकी वजह से सर किस किस क्षेत्र की बिजली बाधित हुई और कब तक ये बिजली बहाल होने की संभावना है? संभावना है। बाधित हुई है हमारी BTPS और KTPS के बीच की एक कनेक्टिविटी बाधित हो गई है, जो ग्रिड से डायरेक्ट कनेक्ट था। ऑफ कोर्स वहाँ का जो जनरेशन होता था वो डायरेक्ट ग्रिड को जाता था, तो वो कहीं सोर्स तो हमारे नेशनल ग्रिड उसको फीड कर ही देगी, बट जो नुकसान होगा कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही, क्योंकि आफ्टर ऑल जो पावर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। कौन कौन सा क्षेत्र जो इससे प्रभावित हुआ है सर विशेष रूप से? इससे कहे तो पूर्वी क्षेत्र का जो ग्रिड है और नॉर्थ का ग्रिड जो है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का 3 ग्रिड बाधित हुआ है। कब तक बहाल होगी सर? इसमें अभी समय बताया नहीं जा सकता है, इसलिए चूँकि ये लॉ एंड ऑर्डर है और इस लॉ एंड ऑर्डर के साथ हमें चलना पड़ेगा, चूँकि 2 आदमी ऑलरेडी रिकवर किया है प्रशासन ने, जो कि काम करते हुए जो इसमें लोग मरे हैं या चोर लोग थे, उन क्या आगे उन पर क्या होगा, क्या किया जाएगा आपके द्वारा? प्रशासन जैसे चाहेगा। सर अभी क्या पावर ग्रिड उस पर कार्रवाई करेगा या फिर छोड़ देगा? ये प्रशासन की बात है, ये हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। सर जिस तरह पे टावर क्षतिग्रस्त हो गया सर, तो अभी इसको बनने में कितना समय लगेगा सर? अभी तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें अभी समय का आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभी वेदर कंडीशन है और इसमें एक्टिविटी चलने के बाद, चूँकि ये एरिया भी थोड़ा सा वाइब्रेंट टाइप का एरिया है, सेंसिटिव इशू है, कह सकते हैं 3-4 दिन। 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सर? 3-4 दिन के अंदर हम लोग कुछ न कुछ बिजली बहाल हो जाएगी सर? हाँ, बिजली तो बहाल होनी ही है, वो तो हमारे आदमी राउंड द क्लॉक लगे रहेंगे। इस क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे क्या? बनासो विष्णुगढ़ जो क्षेत्र है ये प्रभावित होगा या नहीं? डायरेक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्टली होंगे। बिजली कटेगी? बताया तो इनडायरेक्ट होंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पावर ग्रिड के अधिकारी, इन्होंने हमसे बताया कि संभवतः 7 दिनों का समय लगेगा, यहाँ राउंड टू क्लॉक काम करेंगे कर्मचारी लोग और यहाँ पर टावर को फिर से रिस्टोर किया जाएगा और भी आगे की जो प्रक्रिया है, अगर मौसम और यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग करेंगे तो ये जल्द से जल्द बहाल होगा। बताया कि जो बनासो का क्षेत्र है, विष्णुगढ़ का क्षेत्र है, ये इनडायरेक्टली प्रभावित होगा, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है इससे पूरा तरह से प्रभावित होगा। जो बोकारो थर्मल से जाता है बिजली, वो अभी पूरी तरह से डायरेक्ट प्रभावित हो चुका है। अब देखा जाता है कि कब तक ये यहाँ पर कार्य करके इसको कब तक रीस्टोर करके बिजली वापस से बहाल करते हैं और यहाँ की स्थिति यथावत वापस से वैसी की वैसी करते हैं। तब तक के लिए मैं पारसराज आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।